बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ज़ुमरो साहब, आपने देखा कि इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो कुरान पाक पे हल्फ देकर, वैसे ये तो अभी मैंने नोट किया है, इमदाद सुमरो और इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो, तो सुमरो साहब ये सुमरो साहिबा ने क्या किया? हाउ वुड यू देखिए बहुत ही गलत अमल है हल्फ लेना कुरान पाक पर, और सियासत में कुरान पाक को लेकर आना बज़ाते खुद कोई अच्छा अमल नहीं है। इंसान है, मजबूरियाँ होती हैं, मुकर जाते हैं, तो हल्फ नहीं लेना चाहिए था। अगर ले लिया था हल्फ, पहले तो उनको कुरान पाक उनके सामने लाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने कुरान पाक टिकट के लिए कुरान पाक पर कसम उठा भी ली थी तो फिर उसको उनको निभाना चाहिए था। दोनों तरफ से गलत हुआ है। पहले तो देखें ना, इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं, वो हर जगह पर कुरान पाक ले आते हैं। अदालत में अगर मुकदमात चल रहे हैं, साइफर का मुकदमा था, आज़म खान की गवाही थी, कहा कि उनको कुरान पाक पर ये हल्फ लेकर फिर बात करें। हालांकि अदालत में एक रूटीन की कार्रवाई होती है, कहा जाता है कि जनाब जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा जी कुरान पर हल्फ। उसके बाद फिर रिसेंटली अपना जो था मुकदमा इनका गैर शरई निकाह का, उसमें भी आपने देखा कि हल्फ की बात हुई, कुरान पाक की बात हुई, जो कुरान पाक को के ऊपर ये गवाह बात करेंगे तो मैं बात मानूंगा। तो जज साहब ने कहा कि अगर आपने कुरान पाक पर इनसे कसम ली तो उसके बाद आप जरा का हक खो बैठेंगे, तो उसके बाद वो जरा पीछे हटे। तो ये सियासत में मजहबी टच तो वो देते हैं। ज़मीरों के चिरागों की ज़ियाएं बेच देते हैं, ये कैसे लोग हैं, जालिम वफाएं बेच देते हैं। मतलब कुरान पाक पे हल्फ लिया। अब जो पीटीआई के सपोर्टर और वोटर्स हैं जिन्होंने पोलिंग बूथ में जाके वोट इसलिए पोल कर रहे हैं कि इसने कुरान पाक पे हल्फ लेके कमिटमेंट दी थी, रिटन स्टेटमेंट, हल्फ ओथ जमा कराया था कि हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, उसको तो मखमस में डाल दिया आपने। तो इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं ये लोग जो आज कुरान पाक पे हल्फ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम खड़े रहेंगे, इंडिपेंडेंस है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? दिस इज वेरी सिंबॉलिक फुटेज सर। देखिए, जो कमिटमेंट नहीं निभाते, चाहे किसी के साथ भी हो, अगर तो आप किसी क्रिमिनल काम में जाकर कमिटमेंट करें, उससे मुकर जाएं तो और चीज़ है, लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप हैं, किसी का टिकट लेकर आपने बेवफाई की है, मुकर गए, तो ज़ाहिर है उनका कोई फ्यूचर नहीं होता सियासत में। यही पीपुल्स पार्टी नहीं, इनका फ्यूचर पर्सनली आई डोंट नो सर, आई एम सॉरी, इनका फ्यूचर तो क्या है या क्या नहीं है? इन्होंने तो बानी चेयरमैन पीटीआई के फ्यूचर को भी दांव पर लगा दिया है। पीटीआई का क्या फ्यूचर है? उनका तो दांव पे लगा ही हुआ है ना। देखिए, ये जो इंडिपेंडेंट हैसियत में पीटीआई के जितने कैंडिडेट्स हैं, अब अव्वल तो लोग पीटीआई के इनके ऊपर अब यकीन नहीं करेंगे, जो आप बात कर रहे थे कि भाई अगर कुरान पर हल्फ देकर कसम खाकर भी लोग अभी से मुकर रहे हैं, इलेक्ट होने से पहले, जो इलेक्ट होकर उसके बाद अगर वफादारी बदल लेंगे, वो मुस्लिम लीग नून के पलड़े में अपना वजन डाल लें, पीपल्स पार्टी के पलड़े में, या फिर जहांगीर तरीन साहब के साथ आईपीपी में चले जाएं, तो ज़ाहिर है जो मामला जो है पीटीआई के लिए और ज़्यादा संगीन हो गया। सिर्फ एक दिन है बीच में, और एक दिन में वो क्या कर लेंगे, कैंडिडेट ज़ाहिर बदल वो नहीं सकते। तो ये क्या हो रहा है? हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, बोलियां लग रही हैं, वफादारियां कैसे तब्दील हो रही हैं? देखिए, ये जोरे बाजू से हो रही हैं, पैसे से हो रही हैं, नोटों की बोरियां खुली हुई हैं। What is happening around इमदाद सुमरो साहब? ये पूरी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है ना इसके पीछे। अब हम उसको छुपा तो नहीं सकते जो कुछ हो रहा है, क्योंकि पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया या ले लिया गया, बल्कि उनके अपने भी करतूत कुछ इस तरह के थे कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एक्ट ही नहीं किया था। पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उनकी कोई हिकमत अमली थी ही नहीं, चाहे मुकदमात थे, चाहे सियासी महाज था। लेकिन बहरहाल अब ये जो हो रहा है कि अगर इंडिपेंडेंट पीटीआई के साथ जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब परसों पता चलेगा कि क्या उनके पोलिंग एजेंट्स वहां पर हैं, उनको आने दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। अभी तक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पोलिंग एजेंट्स की तैयारी भी हुई है या नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोसेस ये होता है कि पोलिंग एजेंट्स को तैयार किया जाए, उन्हें बताया जाए कि फॉर्म 45 लेके पोलिंग बूथ से निकलना है। अब फॉर्म 45 समझाया है, नहीं समझाया है, फॉर्म 14 के बारे में पता है या नहीं पता है, तो ये तो अब तैयारी के ऊपर था। अभी मैंने ये देखा है कि कुछ अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि पोलिंग एजेंट्स चाहिए हमें बड़ी तादाद में। मतलब कितनी मुज़क्किर खेज बात है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम एक नारा लग रहा है कि हमें पोलिंग एजेंट्स चाहिए, यानी पोलिंग एजेंट्स ही नहीं है। रेहान, बहुत ज़्यादा मुगालते अपना इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को रहे हैं, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद हो या उसके बाद की सूरत हाल हो। वो ये समझते हैं कि जी लोग सारा कुछ खुद ब खुद कर लेंगे। अब ये नहीं होता। इलेक्शन एक साइंस है, उसके लिए प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है। आप ज़ेर अताब हैं, आपको पता है कि आपको आसानी के साथ इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, आपको पता है, आप गिला कर रहे हैं कि आपके पास आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो उसमें आपकी अपनी कितनी तैयारी है। सारा कुछ उनका ये था कि जी लोग देखें निकल पड़ेंगे, इनकलाब आ जाएगा, या फिर 8 फरवरी को जो है कहा गया कि जी लोग आए, सड़कों पर निकले और सड़कें चौक कर दें, ब्लॉक कर दें, या डबल स्टैंपिंग करके इंतखाबात का जो को डिस्क्रेडिट कर दें। ये सारी चीज़ें की जा रही थी जो नहीं किया जा रहा था। इमदाद सुमरो साहब, वेरी क्विक कमेंट ऑफ योर्स। ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब है, और कभी इम्कानात ये हैं कि ये बात हो रही है कि पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अगर जीतते हैं, वैसे जो सूरत हाल आज इफ़्फ़त ताहिरा सुमरो साहिबा ने एक ट्रेलर दिखाया है,
मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही है, वो कहते हैं फिर मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइकली आज इस मुलाकात से तो यही लग रहा है। इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे तो ये स्ट्रेटजी और ज़्यादा पीटीआई के लिए ख़तरनाक और भयानक नज़र आ रही है। वजह ये है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है वो एक मसलक की तंजीम है। एक पॉलिटिकल पार्टी तो है, लेकिन एक मसलक को वो रिप्रेजेंट करती है। तहरीक इंसाफ में तमाम अपना मकतब फ़िक्र के लोग हैं, तो ये पीटीआई के लिए बज़ाते खुद जवाज़ होगा पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को पीटीआई को छोड़ने का। ये जवाज़ होगा। जो इस मसलक से होंगे वो तो चले जाएंगे, जो नहीं होंगे क्योंकि तमाम मकतब फ़िक्र के लोग हैं तो उनके पास जवाज़ होगा कि देखें जी हम किस तरह उधर जा सकते हैं। तो लिहाजा एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा इशू बन जाएगा। हाँ, जहाँ तक राजा नासिर अब्बास साहब की बात है, वो अपना इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, उनका इत्तेहाद था, तो वो कह रहे हैं हमने इत्तेहाद जो किया है, जो कमिटमेंट की है वो हम निभा रहे हैं, तो वो उनका ज़र्फ है।